कोई नहीं देखा। चलो आगे। ले अब जल्दी जल्दी आओ ना इधर। सुनो, वो आदमी ने तुमसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, बस एक अंडा ज्यादा दिया। वो मेरी ख्याल रखता है। ख्याल? वो आदमी रात को आके तंग करता है, लुक्खा कहीं का। ये बात किसी से कहने का कोई फायदा नहीं। चलो अभी हम जाके खाना खा लेते हैं। चलो।
हाँ, तो हम उस बारे में क्या बात कर रहे थे? उस बात का मतलब क्या है? तुझे पता है बताओ, आज बताओ। वहाँ पे क्या हुआ? क्या बात है? ए, शिफाना, 1 घंटे में 20 मिनट इधर उधर बातों में लगा देती हो। पढ़ाई में भी ध्यान लगाया करो। मैं ये कह रहा था, बंदर का अगला रूप ही इंसान है, यही बस सिद्धांत है। इसका मतलब बंदर का अगला रूप इंसान है। ये सिद्धांत सही या गलत? सुनो साफी, तुझे कुछ डाउट है क्या? हम स्कूल बुक में पढ़े थे। स्कूल बुक में ऐसा बहुत कुछ लिखा होगा। मैं जो सिखा रहा हूँ बस वही सीखो। तुम पढ़ते कम हो लेकिन सवाल इतने ज़्यादा पूछते हो। सुनो साफी, लकड़ियाँ बाहर आ गई हैं। तुम इन लकड़ियों को लेके किचन में रख दो। अभी यही तुम्हारा काम है। तुम इन दोनों को भी साथ ले जाओ। जाओ। बेटा, इस वक्त गुरुवायु के लिए एक बस है। क्या तुम बता सकते हो कि वो चली गई है क्या? ये तो आखिरी बस थी, चली गई। आपको कहाँ तक जाना है? हमें चावकाड़ू तक जाना है। अभी कोई बस होगी नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रेन है अभी। त्रिचूर उतरकर वहाँ से जा सकते हैं। अरे, हम ट्रेन में नहीं जाएंगे। सुनो भाई, तुम्हारी लॉरी पेरम्बुल्ला जा रही है ना, अपने साथ इनको भी लेते जाओ। तुम्हारा जो किराया होगा ले लेना। लड़कियां है, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो है लॉरी। हाँ वही।
चलें? हाँ, आप लोगों को खाना खाना है तो खा लो, मैं बीच में लॉरी नहीं रुकूंगा। हम खा चुके हैं, चलें? चलो। ठीक है, चलो। हाँ, वैसे मैं किसी को लेके नहीं जाता, लेकिन आपके साथ लड़की है तो पहले लड़कियों को बिठाइए। अब खुल जा, कोई टेंशन नहीं। अपनी आजा बेटी। आराम से नीचे। हाँ, पैर टायर पर रखकर ऊपर चढ़ो। हाँ, आजा। अभी आ जाओ। इधर पैर रखो। हाँ। चाचा, आप चढ़ तो पाएंगे ना? मुझे बैग देना। बस आराम से। हाँ, ये हो गया। लाओ बैग दो। ये लीजिए, ये लीजिए। अभी तुम बैठो। हाँ, वहाँ जाके तुम्हें बहुत कुछ करना है और मुझे ना वहाँ पे परेशान बिल्कुल मत करना। तुम्हारे वहाँ पे जो भी सहेलियाँ सखियाँ जो भी रहेंगी ना, उनके साथ ज्यादा चिपकना मत। हाँ, और जरा मेरा भी हाथ बटाना वहाँ पे। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ बेटा, यहाँ हम एक वैद्य से मिलने के लिए आए हैं। हमें आए 2 दिन हो गए हैं यहाँ। और ये लोग कई जगह घूमने के बाद थक से गए हैं। काफी जगह देखने के बाद देर हो गई, इसलिए हम इस लॉरी में हैं। चावकड़ में कहाँ रहते हैं? चावकड़ा तो समुद्र के पास ही है। वैसे आप काम क्या करते हैं? वो अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं करता हूँ। हमें एक साव मिल था, वो खुद का ही था हमारा। फिर थोड़ा नारियल बगीचा है। साव मिल नहीं खुला था तो नारियल बगीचे में थी नहीं जो हम जा सकते। अच्छा, ऐसा? वो क्या हुआ कि बाप पहले मर गया। बाप के मरने के बाद हम सिर्फ 2 ही लड़के हैं। भाई को जो देना था नियम से दे दिया। खुद का भाई है, क्या करें, हिस्सा दे दिया। अब क्या कहूँ, लेकिन वो कभी सुधर ही नहीं सकता। वो कभी नहीं सुधर सकता। वो शराब, कबाब और पत्ते खेल खेल के अपनी सारी जायदाद खो चुका है। अब उसे कैसे समझाऊं? उसकी तो शादी नहीं हुई और अकेले जी रहा है। उसने मुझ पर केस भी कर दिया था, और जो मैंने उसे हिस्सा दिया था, मैं मील में नहीं जा सकता, बगीचे में नहीं जा सकता, उसने कोर्ट से स्टे ले लिया। मैं भी अब हाई कोर्ट ही जाऊंगा। वो ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है। अब ना वो खुद जी रहा है और ना हमें जीने देता है। वहाँ मैं 1-2 बार गया हूँ, काफी अच्छी जगह है। अच्छा, तुम वहाँ गए हो? मुंबई में वो मलाड ना, लॉरी की लोडिंग करने के लिए जाते रहता हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा। चाचा, आपका गांव आ गया है। ए, उठो 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 जल्दी। उठ, ये बैग सब ले लो। उतरो उतरो, बैग लो जल्दी। तुम बैग लो पहले।
जल्दी उतरो। चाचा नींद कैसी थी? आधी रास्ते में सो गए आप? आप इतने दूर हमारे साथ आए हैं लेकिन आपने आपका नाम नहीं बताया। मैं सुभाष। माँ मैं बहुत थक गई हूँ। चुप कर। मैं अब्दुल। अच्छा। ये मेरी पत्नी कतीजा। ओह। ये मेरी बेटी आयशा। ये मेरी दूसरी बेटी अमीरा। ओ? हाँ? हैं? ए, तुम कौन हो? साफी। हाँ? मेरा नाम साफी है। तू कब लॉरी में चढ़ा बे? और कैसे चढ़ा? ये लोग जब चढ़े मैं भी चढ़ा था। ये लोग तुम्हारे कौन है? फिर किससे पूछ के चढ़ा तू? कोई भी नहीं। वैसे दिक्कत क्या आ गई कि तुम लॉरी में चढ़ गए? भाई साहब, मैंने 2 लोगों का पीछा किया और लॉरी पे चढ़ गया। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है। और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे? मेरा कोई नहीं। बचपन से ही मैं अकेले जी रहा हूँ। झूठ बोलता है? नहीं, ये छोटा है अभी। बेटा इधर आ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसको जवाब देता? तुम्हारे माँ बाप को? इसका चाल चलन तो देखिए। जाने दे, छोड़। जा बे। इधर आ जा। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपके कितने पैसे हुए? मैं साधारण से पैसे लेता हूँ। अरे लेकिन आप मेरी इससे मदद समझ सकते हो। भाई आप इन सबको लेकर घर जाइए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। आओ चलें। चार चाय दो भाई। ए, तू इधर आ। चाय पियोगे? नहीं चाहिए। अरे यार, इसे एक चाय दो। लो लो। मुझे ये भी चाहिए। क्या? तो कितना हुआ भाई? लो 5 चाय का। बैग लो। चलो बेटी चलो, घर जाना है। बेटा तुम चलोगे हमारे घर साथ में? हाँ चलो चलते हैं। अरे चलो चलो। ओह, कैसे लेटी है महारानी? तेरा बाप कहाँ है? पापा नहा रहे हैं। तुम नारियल बगीचा में तो नारियल लेके आना। वो छोटा लड़का को कुछ बना के देना पड़ेगा ना। उसे अपना बगीचा दिखा दो और जलाने के लिए लकड़ी भी लाना। हाँ अम्मी, मैं भी जाऊँ क्या? तुम मत जाओ आयशा, ज्यादा देर बगीचे में मत रहो वरना कोई देख लेगा तो पंगा होगा। हमारा खुद का बगीचा, लेकिन ये गांव वाले हमें जाने नहीं दे रहे हैं। ऐशा जी, तुम्हारी आयशा आ रही है। उसके साथ कोई तो है। वो कौन है यार?
आयशा। हाँ, ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई? तुम्हारा बाप दूसरा शादी किया क्या? मैं तो पहले कभी नहीं देखा इसे। ए सुअर, तू कौन है? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों तुम घूर रहे हो? चल जा। उसके साथ कोई है। ए छोटू, ये जगह थोड़ा टेढ़ा है, मैं तुझे बाद में देखता हूँ। ए आयशा, लेके जा इसे। भाई चलो चलते हैं। चलो निकलो, चलो चलो निकलो। चलो जल्दी। ए उठ, वो चला गया। वो गया? तुम्हारे सामने उसने मुझे मारा और तुमने उसे जाने दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं तुम उसे मारोगे नहीं। वो तुम्हारा भाई है तो वो तुम दोनों की भाभी हुई है ना? भाई आपने उसे क्यों मारा? अच्छा, ये लोग कौन थे? वो लड़के लोग थोड़े टेढ़े हैं, पर वो मेरे दोस्त हैं। भाई आप कराटे सीखे हो? नहीं। क्यों? एक घुसे से वो गिर गए। अगर हम पे कोई वार करने आया हो, इंसान हो या जानवर, उसकी नज़र से नज़र मिला के देखना चाहिए। ये देखो मेरा हाथ, उसकी उंगलियां टाइट करके सामने वाले के सोचने से पहले ही खींच के मारना चाहिए। भाई अब चलो भी। ये तो बहुत खतरनाक है। इन लोगों से और इन लोगों से कोई भी पंगा मत लेना, समझा? अगर तूने कुछ किया तेरे को वहीं काट दूंगा, समझ में आया? आयशा। हाँ बोल। तुम्हारा बड़ा भाई एकदम सही है यार, मैं बहुत पसंद करता हूँ। सही। अभी ये सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, हम सबका बड़ा भाई है। मैं साजी। ये है साजी। उमा जिंदा नहीं है और बाप बेवड़ा नंबर 1। इसका सपना है दामोद की तरह दुनिया में राज करना। ये किसी के सामने नहीं हारता है, लेकिन ये सिर्फ आयशा के सामने ही हार जाता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। मेरा नाम उमेश है, मैं यहीं पर रहता हूँ। उमेश में 1 नंबर परोपकारी है। परिवार कहाँ से शुरू करना, कहाँ खत्म करना, ये पक्का प्लान करता है। राजेंद्र कुछ खास नहीं कह सकते हैं। ये हर हरकतें करता है और दोस्तों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मैं आशिक हूँ। आशिक, ये थोड़ा टेढ़ा है,
इसका बाप गड्ढा खोदने का काम करता है, यानी कि कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता है। गांव में कोई मरे तो इसके घर में अच्छा खाना मिलेगा। मैयत से स्वर्ग जाए या नरक में जाए, गड्ढा खोदने के जो पैसे मांगेगा वो देने पड़ेंगे, ऐसा है इसका बाप। ए साजी, ये देखो कितना बड़ा पुरस्कार है ये। ऐसा पुरस्कार हमें कभी नहीं मिला। इसे क्या पेंट करके रखे? चल मेरा पैसा निकाल। साजी मुझे 50 रुपए दो ना, मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा। अच्छा, मैं पैसा कहाँ से देगा? अभी बाबा के पास काम नहीं है और ये जफर के पापा बहुत बीमार हैं, अस्पताल में हैं। वो आईसीयू में, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। रिश्तेदारों को मैंने फोन कर दिया, वो कल तक आ जाएंगे। पैसा मुझे मिल जाएगा तो मैं कल को वापस कर दूंगा। तुम पैसे दोगे ना? ऊपर वाले की दुआ से जल्दी हमें काम भी मिल जाएगा। हाँ? आयशा, जल्दी से हमारे साथ चलो। क्या हुआ? अबू बीमार है, जल्दी चलो। बाबा को काम मिलेगा ना? लेकिन मैंने क्या किया? तुम लोग कहाँ गए थे? हम भाई के साथ बाहर गए थे माँ। आओ बैठो। सुनिए, मैंने आमिर को बुलाया है, हम अस्पताल दिखा के आएंगे। कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। बस थोड़ी गैस की परेशानी है। अपनी लड़कियों को दुखी मत करो। ऊपर वाला हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? यहाँ हमें कोई भी पैसा उधार नहीं देगा। सुनिए, पंचायत में महिलाओं को काम दे रहे हैं। बगीचे में छोटे छोटे काम है, मैं बच्चों को भेजती हूँ। थोड़ा पैसा मिलेगा तो काम आएगा। कजीदा मेरी सेहत से पहले ही दुखी थी, मैं सहन नहीं कर सकूंगा। पापा बिल्कुल नहीं। क्या हुआ खदीजा? अब्बू को सब हल्के में ही लेते हैं। आपको देख के हमें तकलीफ हो रही है। क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस गैस ही तो प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अब्बू को तो सब हल्के में लेते हैं, आपको देख के हमें भी तकलीफ हो रही है। चलते हैं बेटा। अरे, आप अभी यहीं हो? डॉक्टर के पास नहीं गए? अभी तुम इन्हें समझ सकती हो, इन्हें कोई कुछ भी बताए तो सुनते ही नहीं है। मैं क्या करूं? सुनो, मैं बीका को प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी। अब्बू का, चलो उठो, हमारे साथ अस्पताल चलो। लो इसे पकड़ो।
मेरी प्यारी बेटी। हाँ बुक्का बोलिए। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब मैं तुझे एक थप्पड़ मारूंगा। थोड़ा सा बीमार क्या हो गया है? तो क्या हॉस्पिटल जाना जरूरी है? मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं कितनी बार तुम लोगों से कह चुका हूँ। एक दिन मैं पकड़कर तुझे बहुत मारूंगा। ज्यादा तेरे को समझ आ रहा है? घूर क्यों रही है? हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो। खदीजा जरा बाहर आओ। ये मुझे मत दो तुम। हाँ, आप भी ना कुछ भी नहीं समझते। सुनो, ये रखो, आपके काम आएगा। ये पैसे क्यों देती हो? आपने मेरी परेशानियों में मेरी बहुत मदद की है। इसे आप एहसान मत समझना। ये पैसे आप रख लो, आपके काम आएंगे। चलो बेटी। दुकान में सफीक खान और उसका भाई सामान नहीं दे रहे। मैं सामान उधार लेकर आई हूँ। उनका ये उधार चुकाना ही पड़ेगा। ऊपर वाला एक केस जल्दी खत्म हो तो हमारी तकलीफ दूर हो। तुम लोग का स्कूल नहीं है क्या आज? हमें गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया माँ। क्यों? 3 महीने का पैसा बाकी है। पैसे देने के बाद ही गाड़ी में बैठ सकते हैं। अब तुम रो मत यार। ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा। तुम रोना बंद करो अब। हाँ, सफी तुम कहाँ गए थे? ये क्या है? पैसा कहाँ से मिला? माँ, सबसे पहले ये पैसे रखो। मैंने बोट पे काम किया था। ये उसकी मेहनत की कमाई है। और खाना भी लाया हूँ। आ बेटा। बेटा इधर आ। खदीजा, क्या मैं तुमको एक बात बोलूं? पहले मैं बहुत डर रहा था बच्चे जिएंगे कैसे। ये रखेगा हमारा ध्यान। बेटा हमारा खुद का बेटा है ये। अब मैं मर भी गया तो कोई फिक्र नहीं। तू है ना मेरा बेटा, तू ध्यान रख लेगा।
आशिक, क्या हुआ था, क्यों किया था, ये बता। तभी हम ये केस खत्म करेंगे, नहीं तो मैं सरकार के खर्चे पे जिंदा नहीं रख पाऊंगा, समझ गया ना। चावकाड़ा गांव के बाहर 2 युवाओं को दफनाने वाले व्यक्ति ने लॉकअप के अंदर आत्महत्या किया कि नहीं, अब तू मुझे बताएगा। उस घटना के वक्त तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हारी सिर्फ मदद करने वाला है इक्का। उस कत्ल में तुम्हारा क्या हाथ है? वो दूसरा कहाँ है, साजी? सुनो, इन लोगों को आज ही खत्म करना होगा। चल बता कुत्ते का बच्चा। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। चल बता। बचपन से हमारे साथ खेलने वाला दोस्त अबुका का पाला हुआ बेटा। अबुका की मौत के बाद कोर्ट में उसकी तरफ से फैसला सुनाया गया। बहुत तकलीफ सहने के बाद वो परिवार को बहुत मुश्किल से सही जगह पे लाया। ये चावकाड़ा, यहाँ इक्का के बिना कोई भी धंधा नहीं होगा, वो पंछी हो या मिट्टी हो या पेड़ हो। हमें सीधे रास्ते में चलने के लिए हमारा साथ देता है, लेकिन हमारे रास्ते में कोई टांग अड़ाए तो फिर उसका सामना करता है इक्का। मेंबर, ये कोई बड़ी बात नहीं। थेक्केनजेरी में फिरोज के लड़कों ने जाने अनजाने में शराब पी के दोनों भाई लड़ पड़े। फिरोज को साफी ने समझाया, साफी ने बोल दिया तो कोई कुछ नहीं बोलता, उसकी बात सब मानते हैं। अब ये पुलिस केस बन चुका है, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। एसआई नया आदमी है, उसे समझाना पड़ेगा। मेंबर आप भी आ जाओ, इसका फैसला करना बहुत जरूरी है।
फिरोज भाई, कुछ भी हो जाए यहाँ पर फैसला करो, लेकिन वहाँ जाकर सिर मत झुकाना, ठीक है? मेंबर, हमारी 2 गाड़ियां वर्कशॉप में हैं, उसका फैसला करना जरूरी है। मैं भूलूंगा नहीं, जवाब दूंगा। हे! तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कंप्रोमाइज करने के लिए? तुम मारना चाहते हो तो मारो, हैं? देखता हूँ, चलो मारो। मेंबर, आप इसको समझाओ। उमेश भाई, हम केस नहीं करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते, फालतू में समस्या खड़ा मत करना। एमएलए को बुला के हम शांति से काम कराएंगे। पेपर पे साइन करो, जहाँ से निकलो। ठीक है सर, समझे? सब लोग समझ गए ना? चलो सबको अंदर लेकर चलो। तो आप दोनों आपस में कंप्रोमाइज करने का फैसला कर लिया, सही है। दिन दहाड़े 20 सड़क पे मार पीट और चाकू से मारा। अभी तुम लोग अपने आप इसका आपस में अपने आप फैसला कर लो। मैं तुम लोग को पूरी छूट देता हूँ। तुम लोगों का तमाशा देखने यहाँ पुलिस वाला खड़ी रहेगी। सर, एमएलए ने आपसे बात किया था। तो तुम लोग यहाँ के गलत काम करने वाले लोग हो। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो तुम्हारे नाम से 3 क्रिमिनल कैसे केस बना? 2 है। तुम्हारा नाम क्या है रे? उमेश। क्या? उमेश। राजेंद्र। मैं आशिक। तो पेपर में साइन करके यहाँ से बाहर निकलो। सुनो, इस केस में आगे से कुछ पंगा किया तो मैं सबको अंदर कर दूंगा। समझ गया ना? तुम्हें भी बोल रहा हूँ। ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा क्या? सुनो, मैं तुम्हारे पुराने अड्डे पे आना चाहता था। चुपचाप रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे पुराने केस को ढूंढ कर निकाल लूंगा। आगे तुम बाहर की दुनिया नहीं देख पाओगे। जो तुम्हारा साथ देने वाला है ना, उससे जाके बता दो, वो चाहे जहां भी हो, मैं उससे पकड़ लूंगा। साजी, सब सेटल कर दिया है ना? हाँ। चलो। क्या तुम ही हो वो इक्का? मैं यहाँ चार्ज लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा नाम सुना है, मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप यहाँ आने के बाद मेरे बारे में जान पाए, लेकिन मैं आपके बारे में पहले से जानता हूँ। सब इंस्पेक्टर लतीफ सर पहले पालक्कड़ में काम किया करते थे और एक बेगुनाह को गुनहगार बनाकर जेल में भी डाल दिया था। जेल से आने के बाद उस लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव वालों के प्रेशर में सर को सस्पेंड कर दिया गया। फिर ऊपर के ऑफिसर्स, राजनेताओं के हाथ पैर पकड़कर और वीआईपी लोगों की मदद से इन्होंने अपनी छवि को साफ कराया और फिर जाकर यहाँ ट्रांसफर मिला। 2 महीने की छुट्टी के बाद 3 दिन पहले सर ने यहाँ पे चार्ज लिया और अभी जाकर ये टोपी पहनी है। आप सुधर जाओ सर, अभी तो आपको चार्ज मिला है। अब भी गाय एक महिला है, दान में मिली गाय का ख्याल रखना चाहिए। मैं ही हूं वो आदमी जिसने एमएलए से तुम्हारी बात कराई थी। मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एमएलए अपना आदमी है। ये कालापुरा है सर, यहाँ साथ में रहोगे तो मौज में रहोगे। चल बे।
अजी सुनिए जी, अजी सुनिए ना, 3 बजे से उठाए जा रही हूँ, अब 4 बज चुका है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहे। उठिए और चाय पीजिए। अरे फिर से हाथ पकड़ा आपने। अब तैयार भी हो जाइए, अब बच्चे स्कूल से आने वाली है। अच्छा। चाय लाई हो? एकदम मस्त चाय। मैं सोचता हूँ तेरे साथ शादी करके घर बसा लूं। आज आप अच्छे मूड में हैं? मैं तुमसे शादी करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक लड़की है। लड़की का बाप गांजा बेच के जेल गया, मुझे और मेरी बेटी के लिए। गांजा को हाथ में लेते हो तो मुझे टेंशन होती है। मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वकील ने कहा कि वो और 2 साल अंदर रहेगा। मेरी बेटी की परीक्षा हो जाए, कासरकोट जाऊंगी अपनी माँ के घर पे। राजू जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर पुलिस मुझे पकड़ ले तो उसके बाद राजू जी मेरी बेटी की हिफाजत करने के लिए आफी तो हो। आपके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये गांव के लोग मुझे राजू की रखैल कहेंगे, कहने दो, कोई बात नहीं। राजू जी, वो बाहर की दुकान में एक पागल है ना, दूसरों के सामने मेरे से सवाल करता है, राजू भाई आए क्या, राजू भाई खाए क्या, राजू भाई गए क्या। उसे एक बार समझा दो। मैं चलता हूँ। 1 मिनट राजू भाई, गांव में घर का काम करवाना है। बेसमेंट बनाया तो पंचायत से पैसा मिलेगा। माँ ने बुलाया है, महिला लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, मिलेगा कहते हैं। सुन, इधर आ। क्या है भाई? इस तरफ आ, तुझे सीधी हाथ से समझाना, उल्टे हाथ में दर्द है मेरे। क्यों मारा तुझे पता है ना? जा जाके सिगरेट लेके आ। ये ले। नहीं भाई, बस एक ही सिगरेट की तो बात है। ठीक है, सही से काम कर। माँ, कहाँ हैं लोग? अमीरा तैयार हो रही है, आयशा जैस्मिन के घर पर गई है। वो दोनों शादी के मंडप में ही आएंगी।
अमीरा भी बहुत सुंदर लगती है। अपने आयशा की शादी करना जरूरी है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जीप में चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। माँ जल्दी बैठो ना। सुनो उमेश, हमारा गेंडा जॉय वो आया है। बस स्टैंड के पास जो होटल है वो लोग वहां पर बैठे हैं। अगर अभी आए तो उन्हें पकड़ सकते हैं। होशियार रहने की जरूरत है। हमने पुराने हिसाब को खत्म कर दिया है। अब तुमने पंगा किया तो नहीं छोड़ूंगा। ए फैजल, इसको मार। सुनो, सब लोग रुको। मैं बहुत बार तुम लोगों को समझाया, इस तरह लफड़े में मत पड़ा करो। सुनते ही नहीं तुम लोग। जब हमारे बीच से कोई जाएगा ना, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। साजी, मैं तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूं। आयशा के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। जब कोई सवाल करने वाला होगा तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। मेरी बात तुम सबको समझनी पड़ेगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। मेंबर, चलो।
क्या हुआ जैस्मीन, कोई समस्या है क्या? मुझे क्या परेशानी होगी, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा मतलब है कि इन पेड़ों के बीच में कुछ हुआ है क्या तुम्हें? तुम बताओगे कुछ? तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ? कोई भी लड़की चाहेगी ऐसी जगह पर आपके साथ वक्त बिताना। सही है, हम दोनों तो हर रोज मिलते रहते हैं, पर आज ऐसे क्यों? हाँ, मिलते तो हैं हम रोज। मैं रोज देखती हूँ आप मेरे पापा और उनके दोस्तों से रोज मिलते रहते हैं। आयशा और अमीरा अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रहती हैं। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी आपसे बातें करना चाहती हूँ। अभी तक मैं इंतजार कर रही थी आयशा और अमीरा के निकाह होने के लिए। इक्का, तुम उस दिन अपने दिल से फैसला कर लेना। और हाँ, एक और बात इक्का, मैं चाहती हूँ अब तुम हमारे निकाह के बारे में सोचो। जास्मीन, मेरे बाबा ने मरने से पहले आयशा को अपने बाएं तरफ और अमीरा को अपने दाएं तरफ खड़ा करके मेरा हाथ पकड़ के मुझसे वादा लिया, और जानती हो, उनका ख्याल रखने को कहा। तुम जानती हो, मैं अभी तक उनका ख्याल ही रख रहा हूँ। मेरा सारा ध्यान उन पर है, ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। मेरी जान भी जास्मीन उन लड़कियों में ही है। इनकी अभी शादी नहीं हुई, ये शादियां हो जाने दो, फिर वो फैसला करेंगे मेरी शादी के बारे में। सुनो उमेश, ये बैग ख़त्म कर। हम जा रहे हैं इक्का के घर पर। हमारी शक्ल देख के उन्हें पता चलेगा कि हम पी के आए हैं। हम पी के घर जाएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, समझो यार। ये सब जानकर तुरंत फैसला लेना है। निकाह की तैयारी अभी इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो? ये शादी अच्छी बात है यार, बहुत दिनों तक इंतजार किया, प्यार करना, उसी लड़की से शादी करना, इसमें खुशी मिलती है यार। पागल, आयशा अमीरा की दोनों की बात सही है, लेकिन साजी अरे तुझे लग रहा है आयशा से साजी सच में प्यार करता है? क्या बोल रहा है उमेश? हाँ यार, हम लोगों के बीच में साजी नाम अपवित्र है, लेकिन मैं उसके बारे में गलत नहीं बताना चाहता। पर ऐसा के बारे में सोचा तो बताना ही पड़ेगा। वो धोखेबाज है। हमारे सामने वो उस्ताद है, शराब पीता है, स्मोक करता है। तुझे मालूम है क्या, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी लड़की है। उसकी ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं। सुनो उमेश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कल ये बात इक्का को मालूम पड़ेगा तो क्या करोगे? वो हमें गलत समझेगा ना। देख, तू गांजा और शराब पी के कुछ भी बका मत कर, समझा? हट, बस करो। मैं बोले तो बकवास। एक लड़की है, वो सब कुछ जानती है, वो तुम्हें सब बता देगी। तुम्हारी गिरजा तुम मुझसे पूछोगे ना, वो सब बता देगी। उस लड़की से जाके तुम सब पूछो। उसके गांव में उसके घर पर कुछ पैसे की जरूरत थी। तुम्हारी जानकारी के बिना साजी ने गिरजा को 50,000 रुपए दे डाला। गिरजा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उससे शादी मत करना। वो तुम्हारे लायक नहीं है। ए सुनो, तुम जानते हो उसने मुझे बताया था कि उसने कहीं से लोन लिया है। लोन? उसकी माँ की पान की दुकान है। सुन, वो उसके साथ सोई तभी तो इतना सारा पैसा दिया उसने। ए उमेश, ज्यादा बकवास मत कर। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, साजी को मार सकते हो और उससे पूछ सकते हो? राजेंद्र,
तुम मेरी दोस्त हो। मैं सच कह रहा हूं तुमसे, साथ रहकर धोखा देने वाला हमें अब नहीं चाहिए यार। हाँ? उसका साथ देना जरूरी है क्या? आप लोग नहीं गए? इक्का के घर पे जाने वाले थे ना? वहाँ शादी की बात करने जाना है ना? ए गिरी, तुमने गांव में 50,000 रुपए भेजा था ना? क्या कहा था तुमने? वो पैसा कहाँ से मिला? वो मैंने लोन लिया था। हमारे यहाँ से जाने के बाद कोई आया क्या? नहीं तो। ये तेरी तो कब से तुझे ये शाजी लोन देने लग गया है? ये क्या पागलपन की हरकत है? जरूरत पड़ने पे मैंने पैसे उधार लिए थे और मैंने वापस भी कर दिया। छे, तुमने मुझे धोखा दिया। सब लोग मिलके मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं गांव में अगर वापस आया ना, मुझे तुम दिखना मत, मैं तुझे काट के रख दूंगा। समझी साली कहीं की? सारू औरत तो चल। सबके सामने बता, क्या संबंध है? गिरजा से क्या संबंध है? क्या हुआ? हाँ? इक्का, ये साला हमें धोखा दे रहा है। आयशा को, इक्का को, हम सबको धोखा दे रहा है ये। शराब पी रखी है क्या तूने? हाँ पी रखी है, हम दोनों ने पी रखी है, लेकिन इसकी तरह हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। साथ रहकर हमें धोखा देता है, गद्दार। जब पकड़ा है तू? इक्का, मैं सच कह रहा हूँ, ये धोखेबाज है। इससे पूछो, आज भी ये उसके पास गया था। सिर्फ गिरजा के साथ नहीं, गांव की बाकी लड़कियों के साथ भी इसके संबंध है। समस्या क्या है उमेश से पूछो। इक्का, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम उसके घर गए थे क्या? गया था। मैं वहां गया था, मैं आज भी गया था। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं, मैंने उसे पैसा दिया था। यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी जानकारी के बिना गिरजा को पैसे देने वाले तुम कौन होते हो? वो भी पूरे 50,000। आयशा, मैंने कोई गलती नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं। जो तुमने कहा फिर से बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ।
ये सब सवाल करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ए साफी, तुम्हारे घर में कदम रखने से पहले आयशा मेरी और ये बात अच्छे से ये भी जानती है। पूछ आयशा से, आप लोग मुझसे सवाल करने वाले होते कौन हो? जब आयशा का बाप मुझे यहाँ लाया है तो तुम रोकने वाले होते कौन हो? औकात क्या है तुम्हारी? ये मेरी है, इस साजी की प्रेमिका, मतलब इस घर का दामाद। तुम सिर्फ यहाँ रह रहे हो, समझा? अगर नहीं समझ में आया तो समझाऊं। मैं बचपन से तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने प्यार को त्याग करेगी आयशा। आयशा, लेकिन मेरा भाई इक्का ही हमारी जिंदगी है। चल अब तू यहाँ से निकल जल्दी से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मिल बाहर मुझे तो। चाकू लेके आया। अरे मारेगा क्या मुझे? अरे भागो रे भागो। अरे मारेगा क्या मुझे? अरे बाप रे, अरे भागो रे, अरे बचाओ कोई।
हेलो, क्या हुआ? इका क्या हुआ? इका मैं हूँ। शाजी मेरे पीछे पड़ गया है। शाजी के पास एक हथियार है, वो मुझे मार देगा। कुछ करो इका। अभी कहाँ हो तुम? मैं लाइट हाउस के पास हूँ। इका हेलो 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 हेलो। मैं साची हूँ। मैं जो भी बोलूंगा तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। हालात, लोग सब मेरे खिलाफ हैं। मैंने कुछ नहीं किया इक्का। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। इक्का, मेरी मदद करो। अगर तुमने ये नहीं किया है तो कोई भी तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुमने ये किया है तो तुम्हें मारने वाला और सजा देने वाला सिर्फ मैं ही होऊंगा।
काका, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इस साजी ने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं किया। वो मेरे से 3-4 बार मिलने की बात किया था, वो भी उमेश के कहने से। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो राजन भाई से पूछे तो कोई फायदा नहीं। यही सोचकर मैंने उस दिन उमेश से पैसों के लिए पूछा था। गिरजा 50,000 रुपये मांग रही हो लेकिन मेरे पास नहीं है। मगर कागर से पूछा तो कुछ पैसे उधार देने के लिए तैयार है। हाँ, उधार दे देगा वो। कुछ भी करना पड़ेगा उमेश। राजू जी से पैसे मांगू तो वो नहीं देंगे, फिर किससे मांगू मैं? अगर मैं उनसे पैसे मांग भी लूं तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा। मुझे अगले महीने पैसे चाहिए। तुम्हारी बात सही है। तुम मांगोगी तो यूं ही मिल जाएगा, मगर साजी और राजन मुझे नहीं देगा। तुम अगर मांगोगी तो जरूर दे देगा। राजन और साजी तुम्हें बहुत मानते हैं। सुनो, मैंने ये बात कही है उसे मत बताना है? तुम ये कर सकती हो। मैं सीधा साजी से मिलने गई थी। हम दोनों का सीधा कोई परिचय भी नहीं था, फिर भी साजी ने कैश के लिए हाँ कर दिया। उसने कहा था ये बात हम दोनों के अलावा किसी को पता न चले। मुझे बहुत सही वक्त पे पैसे मिल गए थे। आकाश आके साजी को डराया था। उसी दिन राजू जी ने मेरे से पूछा था तो मैंने उनसे झूठ कहा था, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती थी? ऐसा कभी होगा मैंने सोचा भी नहीं था। इक्का इसमें कुछ चाल है। उमेश की नजर और बातों में बहुत ज्यादा बदलाव था। स्विच ऑफ बता रहा है। जवाब नहीं मिल रहा है कुछ सवालों का। समस्या ये है कि आखिर उमेश ने ऐसा क्यों किया होगा। उमेश का आखिर इसमें क्या हाथ है? उमेश ने नहीं किया तो आखिर वो अलग क्यों है? अगर राजेंद्र की गलती नहीं है तो लग रहा है कि गलती उमेश की होगी। हाँ, तो साजी की बात तो सही है। एक का कहीं तो समस्या है, किसी को टारगेट किया जा रहा है। तुमने पता किया क्या? आशिक, लोकेशन पता कर लिया हूँ। कुन्नन गुलम के गुंडे लोग हैं। वहाँ उमेश का एक पहचान वाला है। वहाँ पार्टी चल रही है। उस घर में कोई भी नहीं रहता है। वहाँ अपना एक लड़का भी है। सागर, तुम निकलो। उमेश, दरवाजा खोल। अभी काम करना पड़ेगा, इक्का का काम।
इक्का, इक्का। आशिक, उठो उठो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। उठो आशिक। चलो चलो। आशिक को रूम में शिफ्ट कर दिया है। चेस्ट में हुआ घाव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बॉडी में छोटे मोटे स्क्रैचेस है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। 2 दिन आराम करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। इक्का का क्यों रो रही हो तुम? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। आयशा, रो मत, ये हॉस्पिटल है ना। मेरी बात मानो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शाफी, आशिक को हम एक बार देख तो ले। काका, हमें मारने की साजिश की गई है। हमें उसे खत्म करना चाहिए। सबसे पहले हमें उससे मिलना चाहिए, साजी से, और फिर उसे हमें बाहर निकालना चाहिए। उसे बाहर लाना ही होगा इक्का। राजेंद्र मर्डर केस में सारे सबूत साजी के खिलाफ मिल रहे थे। 15 तारीख को साजी को जमानत मिली। उमेश कहाँ है पता नहीं चला। सब लोग इंतजार कर रहे थे उसके लिए। और 6 महीने बाद एक दिन। सुनो आशिक, मैंने उसे देखा यार, अपने उमेश को। कहाँ पे? मैं बताऊंगा। अगर मैं बताऊं तो मुझे क्या मिलेगा? आखिर तू चाहता क्या है?
अभी वो लोग हाथ बांध के चुप ना रहेंगे। तुम्हारा सावधान रहना अच्छा रहेगा। सावधानी से रहा हूँ, सिर्फ अभी नहीं, जब से उनसे दोस्ती किया तब से। सामना करेंगे एक दिन। सुनो, जीना है तो हमें जो पसंद है इसी तरह की जिंदगी जीना चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। जिसे खत्म करना है उसे खत्म करो। साजी है। मैं जानता हूँ साजी है, वो अकेले में। हथियार लेके आया तो मैं जानता हूँ वो खत्म करने के लिए ही आया होगा। आशिक, तेरे नजर में मैं हूं या तुम हो, लेकिन क्लाइमैक्स में तो मैं ही रहूंगा, तुम नहीं। मैं हूं सब, ये सब कुछ करवाने वाला मैं ही हूं। हैं, समझे कि नहीं? साजी, ऐशा, तुम जानते हो मैं राम से बढ़कर रावण को, रावण सीता, अच्छा फील आ रहा है। ये कहानी से वो कहानी बहुत मिलता जुलता है। जानना चाहते हो रावण कौन है? तुम जानना चाहते हो कौन है सीता? अभी बताता हूं। मैं रावण, आयशा सिर्फ मेरी है आयशा। ए साजी, तुमने उसे देखा? पता है तुम्हें वो कौन है? ये नारियल बगीचे वाले की बेटी है, आयशा। लेकिन ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, सही तो लग रही है। हाँ। ए पागल, मुंह पे धुआं मत छोड़। स्मोकिंग करने वाले से ज्यादा सूंघने वाले को तकलीफ होती है। ए, छोड़ना, क्या बकवास करता है तू? रुक जाना। क्या हुआ यार? मैं उससे बात करने जा रहा हूँ।
तू क्या बात करी? वो मुझे नहीं पता। आयशा, क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। वो क्या है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ? क्या है? बोल नहीं सकते? तुम क्या बोलना चाहते हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ। साजी मुझसे प्यार करता है। एक लड़की को पसंद किया है तो उसे खुद आके बताना चाहिए, किसी और से नहीं। उसे जाके कह दो तुम कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। अब तुम रहने दो, मैं खुद बोल देती हूँ। लेकिन आयशा। आना। साजी, क्या है ये? गांव में गुंडा बन के घूमते हो और जिसे पसंद करते हो उसे कहने से डरते हो। मुझे कोई डर नहीं है। मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पर मुझे तुम्हारी सिगरेट की आदत पसंद नहीं। मेरी आयशा को सिगरेट पीना पसंद नहीं तो ये सिगरेट को मैं अभी छोड़ देता हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ए उमेश, तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। आओ बैठो। मुझे कोई डर नहीं। डर लगता है क्या मुझसे? वो सिगरेट पीना बंद किया, लेकिन मैंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और मैं बहुत बार सोचा मैं भूल जाऊंगा उसे, लेकिन मैंने जब जब देखा मेरा प्यार और बढ़ता गया, समंदर की लहरों की तरह। और पूरी रात उसकी बहुत याद आती रही। वो मुझे पूरी तरह पागल कर गई थी। मेरा दिल उसके लिए ऐसे तड़प रहा था जैसे समंदर में मछली। तब मैंने ये फैसला किया कि जो मेरी ना हो सकी वो किसी और की नहीं होगी। यही सोचकर मैंने सबको मारना शुरू किया। साजी को मारना तो एक बाएं हाथ का खेल था। मैं इस तरह जेल नहीं जाना चाहता था, मैं साजी को भेजना चाहता था। इसलिए मैंने राजेंद्र को अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं, मैं अभी यहीं पर मार सकता हूं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। तुम सबने नरक कर दी मेरी जिंदगी। ये सब तुम लोगों के लिए एक सर्कस का खेल है और मुझे कोई ऐसी आदत नहीं। मेरे साथ रहे हर दोस्त की जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं, तुम सब नहीं। तुम सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब ये साजी जिंदा लाश बन गया। मैं तुम सबसे नफरत करता हूं। सुनो उमेश, हमने फालतू में समस्या खड़ी कर दी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शाहजी, उसने कोई गलती नहीं की है। ये सब तुम्हारी फालतू सोच का नतीजा है। तुम्हारी बातों से मैं बहक गया। अरे वो बचपन से ही साथ घूमते रहते थे। शाहजी के लिए आयशा जान है। हम फालतू उस पर शक कर बैठे ऐसे।
अब हम इक्का और आयशा को क्या बोल के समझाएंगे? सुनो, हमेशा गिरजा को लेकर जाते हैं, इक्का और आयशा को समझाते हैं, हम सबसे माफी मांगेंगे। आखिरकार वो हमारे दोस्त हैं। ये मेरा नुकसान हुआ है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये हाथ देख रहे हो ना, इस हाथ से उसे खत्म किया। तुम्हें क्या चाहिए? ये जो पड़ा है ये मेरा और तुम्हारा दोस्त था। तुमने इसे धोखा दिया और अब तुम मुझे भी धोखा दोगे। आशिक, साथ रहकर धोखा देने वाले नहीं चाहिए। इससे तुम सारे के सारे स्टेटमेंट ले लो, कल इसे कोर्ट में हाजिर करना है। ओके सर। आशिक, अल्लाह ऊपर वाला तेरी रक्षा करे। आशिक, आशिक, ऊपर वाला तुम्हें माफ करेगा। तुम अभी खुश हो ना? तुम लोग जाओ, मैं वकील से बात करके आ रहा हूँ। वकील से कह देना हम आ रहे हैं वहां।
ये उससे शादी करेगा वहां। इस हाथ से उसे खत्म किया। मेरी बहनों को जीने नहीं देगा। इंसानियत नहीं है तुझमें, मरना ही पड़ेगा तुझे। ये मेरी बहनों के लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए भी जिसका नाम राजेंद्र है। आखिर चाहिए क्या था? ये जो पड़ा है, तुम्हें पता है ये मेरा और तुम्हारा दोस्त था। तुमने इसे धोखा दिया और कल को तुम हमें भी धोखा दोगे। आशिक, साथ में रहकर धोखा देने वाले नहीं चाहिए। आशिक, तुम लोग आगे चलो। अमीरा, तुम आगे आकर बैठो। इनका आप नहीं आओगे क्या? अभी तक की यात्रा में तुम लोग मेरे साथ थे, अब मुझे अकेला छोड़ दो। बाद में मिलता हूँ तुम लोगों से, ठीक है? तुम लोग जाओ। चलें?